हाँ तो बच्चों शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया चैप्टर कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बच्चों। मात्र और मात्र 20 मिनट्स आपके चाहिए बस मेरे को। कितने मिनट? 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में फिनिश करते हैं इसको। एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, बस अच्छे से देखो बढ़िया तरीके से। ठीक है बच्चों। देखो बच्चे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को हम दूसरी भाषा में कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। बहुत बढ़िया बात, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक्चुअली बच्चों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली फॉर्म्ड होते हैं बच्चों आपके किससे? जरा ध्यान देना, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट से। ठीक है, जनरली आपको बच्चों एफ ब्लॉक के बहुत ही कम मिलेंगे। सबसे ज्यादा देखने को आपको कौन से मिलेंगे? डी ब्लॉक के। मैं आपको बताता हूं कौन कौन से। जैसे बच्चों पीटी मिलेगा, मरकरी का मिल जाएगा, क्रोमियम का मिल जाएगा, सबसे ज्यादा आपको मैग्नीज का मिल जाएगा, इनके बहुत मिलेंगे, क्रोमियम के बहुत ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, निकल का मिल जाएगा बच्चों, कोबाल्ट का मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ लिख भी देता हूँ। जैसे था प्लेटिनम, मोस्टली आपको ये मिलेंगे। जैसे था मरकरी, ये आपको बच्चों क्रोमियम, ये आपके मैग्नीज। ठीक है, ये आपका बच्चों निकेल। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये आपका कोबाल्ट। ठीक है, ये आपका कोबाल्ट, ये आपको जनरली बच्चों मिलेंगे। ठीक है जी, आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। अब किस टाइप के होते हैं जरा ध्यान से देखना बच्चों, इस टाइप के। जैसे K4FeCN6। जब भी आपको कुछ ऐसा दिखे, ठीक है, ऐसा दिखे, आप समझ जाओ वो कौन से कंपाउंड्स हैं? कोऑर्डिनेट कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बहुत अच्छे से। ठीक है जी, यस बच्चों। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं बहुत ध्यान से देखना बच्चों। आयरन, यहाँ पे Fe भी बढ़ा लेना बच्चों। जैसे था आयरन, ये भी मिल जाता है कभी कभी। ठीक है, इसमें बच्चों ध्यान से देखो, ये जो होता है अपना, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है जी, पक्का ध्यान रखना बच्चों। इनके साथ जो बच्चे जुड़े होते हैं, उनको बोलते हैं लीगेंड्स। क्या बोलते हैं बच्चों जी? लीगेंड्स। क्या बोलते हैं? लीगेंड्स। अभी बताऊंगा ये सब क्या होते हैं। और ये जो पूरा ब्रैकेट होता है, ये ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ध्यान से बच्चों। ठीक है, स्फीयर ऑल्सो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑल्सो, हमेशा ध्यान रखा करो। इस स्फीयर के बाहर की चीज को बोलते हैं बच्चों काउंटर आयन। बहुत अच्छे से। ठीक है, डीपली समझ जाना इस चीज के लिए। ठीक है, नोट डाउन करो सबसे पहले। जैसे बच्चों एक आध दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे बच्चों मान लो इस तरीके का दे रखा है उन्होंने, CrNH3 और इस पे 4, यहाँ पे Cl2 और बाहर एक Cl। जैसे हमने आपसे पूछा यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन है? CMa कौन है? तो आप प्यार से कहोगे सर Cr। हमने कहा यहाँ पे बेटा लीगेंड्स कौन से हैं? आप प्यार से कहोगे सर जी लीगेंड्स है यहाँ पर NH3 और साथ ही साथ एक और इसके अंदर आ गया Cl। हमने कहा यहाँ पे बेटा काउंटर आयन कौन है? तो आप कूद कर कहोगे सर इसके बाहर वाली चीज जो है वो क्या आ जाएगी बच्चों? काउंटर आयन। बोलो जी क्लियर है? यहीं से बच्चों वर्नर्स थ्योरी की उत्पत्ति हुई। वर्नर्स थ्योरी बोली, क्या बोले जरा ध्यान से देखना। उन्होंने बोला कोई भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, उसकी दो वैलेंसी होती है। पहली प्राइमरी, ठीक है जी, दूसरी सेकेंडरी। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों ये चीज आपको। ठीक है, दो टाइप की वैलेंसी होती है। सर ने यहाँ पर आपको काउंटर आयन बताया। ये जो बच्चों काउंटर आयन होता है ना, ये काउंटर आयन, यही काउंटर आयन बच्चों काम करता है किसका? प्राइमरी वैलेंसी का। ध्यान रखना, यही प्राइमरी वैलेंसी का काम करता है बच्चों। जो ये आपके लीगेंड्स होते हैं ना, लीगेंड्स ये जितने भी बच्चों लीगेंड्स होते हैं ना, ये सेकेंडरी वैलेंसी का काम करते हैं। किसका काम करते हैं बच्चों जी? सेकेंडरी वैलेंसी का। याद रखना है आपको ये चीज, सेकेंडरी वैलेंसी का। ठीक है जी, क्लियर हो गई ना ये चीज कि भाई काउंटर आयन जो है वो किसका काम कर रहे हैं आपके लिए? प्राइमरी वैलेंसी का। ये जो काम कर रहे हैं वो किसका काम कर रहे हैं? सेकेंडरी वैलेंसी का। दूसरी चीज बच्चों, थोड़े से डिफरेंस, एक तरफ लिखते हैं सर प्राइमरी, एक तरफ लिखते हैं सर सेकेंडरी। बच्चों प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयनाइजेबल होती है, मींस आयंस में जाती है। ये नॉन होती है, ठीक है, नॉन आयनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी कैन बी चेंज बच्चों, यस प्राइमरी वैलेंसी चेंज हो सकती है, बट सेकेंडरी वैलेंसी हर एक सेंट्रल मेटल एटम के लिए फिक्स रहती है। यानी कि ईच मेटल के लिए जो होगी उस कंपाउंड के अंदर कैसी रहेगी जरा बताओ आप?
फिक्स, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये तो चेंज हो सकती है प्राइमरी वैलेंसी, बट वो चेंज नहीं होगी। बहुत बढ़िया बात। जैसे बच्चों इसी को हम अच्छे से बताते हैं आपको, जैसे मान लो ये K4 है, Fe है और CN6 है। हमने क्या इसका जरा वो बनाओ, तो जितने भी लिगेंड्स होंगे उनको अब इस तरीके से अटैच कर दो, CN 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 CN, ठीक है। ये इस तरीके से कनेक्ट कर दो। ये इन्होंने प्राइमरी वैलेंसी बोले, जितने भी बाहर की वैलेंसी है उनको डॉटेड से दिखा दो, 1 2 3 4, ठीक है जी। प्राइमरी वैलेंसी को हमने किससे दिखा दिया, डॉटेड लाइन से। ध्यान रखना बच्चों ये चीज, ठीक है जी। बहुत बढ़िया बात, अच्छे से ध्यान में आ गया। उससे पहले नोट कर लो इसको सब कुछ। हाँ तो बेटा आगे चलते हैं, ये चीज क्लियर हो गई थी इससे पीछे वाली। आगे चलते हैं बच्चों, बहुत अच्छे से देखिएगा बच्चों। अब जो मैं चीज कराने जा रहा हूं आपको, वो क्या चीज है वो देखिए। हाँ तो बच्चों अब चलते हैं लिगेंड्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लिगेंड्स क्या है एक्चुअली बच्चों, जितनी भी डोनर स्पीसीज होती हैं, जितनी भी डोनर स्पीसीज होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं लुईस बेस। यहाँ पर इसको लुईस बेस का नाम दिया गया है। और जितने भी बच्चों लुईस बेस हैं ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे बच्चों, लिगेंड्स कहलाएंगे। यस, इनको ऐसा बोला जाता है यूनिडेंटेट, उसके बाद बाइडेंटेट, उसके बाद पॉलीडेंटेट, ठीक है जी, पॉलीडेंटेट याद रखेंगे बच्चों जी, ठीक है। यूनिडेंटेट बच्चों जिसके पास एक डोनर एटम हो, एक डोनर पेयर यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो, एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो। आपको पता है बाय में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, और इसमें कितने होंगे, मोर इलेक्ट्रॉन पेयर। बहुत बढ़िया बात, ये चीज आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों नेगेटिव लिगेंड्स। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों जी न्यूट्रल लिगेंड्स। उसके बाद जो बच्चों आ जाते हैं वो आ जाते हैं आपके पॉजिटिव लिगेंड्स, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं तुम्हारे उनके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, जैसे Cn- है, Cl- है, ठीक है जी, F- है, I- है, इस तरीके के बच्चों, ठीक है। NO2- है, इस तरीके के बच्चों नेगेटिव लिगेंड। न्यूट्रल में ध्यान रखो, सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। NH3 आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। H2O आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एंड साथ ही साथ EN आता है बच्चों, जिसका नाम होता है इथाइलिन 1,2 डाई एमाइन, ठीक है। अभी मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूट्रल होता है ये भी। पॉजिटिव में बच्चों बहुत ही कम आते हैं, जैसे NO+ आ जाता है, NO2+ भी होता है एक, ठीक है। और भी बहुत से होते हैं, आप देख लेना, ठीक है। ये कुछ बच्चों कैसे होते हैं, आपके लिगेंड्स होते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों। साइन, इसको बोलते हैं साइनेटो, क्लोरिडो, फ्लोरिडो, आयोडो और ये नाइट्राइडो, ठीक है। अच्छे से इसको नोट कर लो आप लोग। नेक्स्ट बच्चों लिगेंड्स के कुछ क्लासिफिकेशन देख लो बढ़िया तरीके से। क्लासिफिकेशन के बेसिस पर देखो 2 पार्ट्स में है। पहला है बच्चों चिलेटिंग लिगेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चिलेटिंग लिगेंड। दूसरा होता है बच्चों एम्फीडेंटेट लिगेंड, ठीक है, एम्फीडेंटेट लिगेंड्स, आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। देखो चिलेटिंग लिगेंड की हम सबसे पहले बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, चिलेटिंग लिगेंड की। अगर आप चिलेटिंग लिगेंड की बात करते हो तो आप ध्यान से देखना क्या होगा। देखो ये जो चिलेटिंग लिगेंड होता है बच्चों, ये क्या करता है, चिलेट बनाता है। क्या बनाता है, चिलेट। चिलेट क्या होता है, शुद्ध भाषा में समझो रिंग। कैसे मैं बताता हूँ। जैसे मान लो एक पीटी है, यहाँ पे Cl लगा है, यहाँ Cl लगा है, यहाँ पे तुमने इथाइलिन डायमाइन लिया। अब देखो इथाइलिन डायमाइन CH2 इसके साथ कौन लग गए, NH2 और NH2। बच्चों इसके पास एक पेयर, इसके पास एक पेयर, चाहेगा इसको देना, यस, NH2 यहाँ कौन CH2, यहाँ कौन CH2, और ये इसके साथ जुड़ गया। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, ये इसको देगा, ये इसको देगा ना। तो एक क्या बना लिया इसने, ध्यान से देखो, एक रिंग। ऐसे को कहते हैं बच्चों हम लोग कौन से लिगेंड्स, जरा बताओ, चिलेटिंग लिगेंड्स। बहुत बढ़िया बात, खत्म बात, इतनी सी बात, ठीक है, ठीक है, नोट करो। हाँ जी, तो एम्फीडेंटेड लिगेंड देखिए बच्चों क्या होते हैं। एम्फीडेंटेड लिगेंड की खास बात होती है कि इनके पास टेंडेंसी हो, जैसे SCN है, SCN की एक खास बात होगी कि इधर से भी डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, इधर से भी डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, यस, समझ गया ना बात को, इस तरीके के बच्चों, ठीक है। जैसे अब S है, एक बार में S भी दे सकता है किसी को सेंट्रल मेटल एटम के साथ, और N भी एक तरफ से क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। जैसे मान लो यही पीटी है, यहाँ पर SCN लगा है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर भी इस तरीके के पास जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई साहब N मतलब ऐसे लगाओ NCS, तो इसमें क्या होगा, ये वाला बॉन्ड भी जो है वो इसके पास जा सकता है। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान पे रखिएगा,
ठीक है। इस टाइप के लिगेंड्स काय में काउंट होते हैं जरा बताइएगा, एम्फीडेंटेड लिगेंड में। एम्फीडेंटेड लिगेंड में क्या होते हैं, मतलब ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनके पास दोनों तरफ से, एंडिंग पोर्शन से भी स्टार्टिंग पोर्शन से भी, दोनों पोर्शन से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ताकि वो अपने सेंट्रल मेटल एटम को क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके, मींस दे सके। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, नोट कीजिए इसको। हाँ जी, तो बच्चों अब कुछ नोमेनक्लेचर पे चलते हैं। नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर में बच्चों बहुत अच्छे से आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक ये होता है कोऑर्डिनेशन एंड, बहुत बढ़िया बात। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। जब नेगेटिव होगा तो सेंट्रल मेटल एटम का जो नाम होगा उसके आगे क्या लगेगा, 8, याद रखें। और जब पॉजिटिव होगा तो जो सेंट्रल मेटल एटम का नाम होगा वो नो चेंज, याद रखें। कह रहा सर कैसे, एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ, जैसे K4FeCN6। आप जरा ध्यान से देखिएगा किस तरीके से जाएगा। ये जाएगा 4K प्लस में और ये जाएगा आयरन CN6 में, और कितने नेगेटिव छोड़ेगा, 4 नेगेटिव। आप ध्यान से देखो जो कोऑर्डिनेशन आयन है वो कैसा है, नेगेटिव। तो ये आयरन होता है ना, आयरन नहीं रहेगा अभी हो जाएगा फेरेट। क्या जुड़ जाएगा बच्चों जी, फेरेट, ध्यान रखिएगा। इसका मैं एक और लेता हूँ बच्चों, जैसे मान लो ये Cl3 है, ये क्रोमियम है, ये NS3 है। हमने कहा इसको ब्रेक करो, ओके जी। तो बच्चों ने कहा था 3Cl माइनस निकलेगा प्लस सर Cr और NS3 पे होल 6, कितने छोड़ेगा ये, 3 पॉजिटिव। अब जरा ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है जी, पॉजिटिव है तो मेरे बच्चे क्या होगा, इसका सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, जरा बताओ आप लोग, क्रोमियम रहेगा। यही चीज एग्जैक्ट सब पे फॉलो होगी। जैसे बच्चों आपको पता है फेरेट है, तो अगर ये मान लो क्रोमियम होता है, तो क्रोमियम का मेट कैसे लगाते, तो आप क्रोमियम में क्या जोड़ देते आगे, क्रोमियम में क्रोमेट, क्या जोड़ देते, क्रोमेट। जैसे अर्जेंटेट है तो अर्जेंटेट, जैसे सिल्वर होता मान लो तो अर्जेंटेट, मरकरी है तो मर्क्यूरेट, निकेल है तो निकलेट। इस तरीके से सब में आपको 8 जोड़ते हुए चलना है, ठीक है जी। बहुत अच्छे से इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट मेरे बच्चों आइसोमेरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, आइसोमेरिज्म। अब ये क्या होता है बच्चों, आपको बचपन से पता है यार, आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऐसा फिनोमेना जिसमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज होते हैं ना वो तो सेम रहते हैं, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज रहते हैं वो कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। बट बच्चों जो उनका स्ट्रक्चर होता है, जो उनका क्या होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है, वो कैसा हो जाता है बच्चों, डिफरेंट। यस, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है, मींस स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। देखो कैसे यार ये दिखाएंगे अपने स्टेरियो आइसोमेरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्टेरियो में तुमको 2 पढ़ना है बच्चों, एक पढ़ना है आपका ज्योमेट्रिक, ठीक है, ज्योमेट्रिक, और दूसरा पढ़ना है आप लोग को ऑप्टिकल। कौन सा पढ़ना है, ऑप्टिकल, बहुत बढ़िया बात, ठीक है। ज्योमेट्रिक में बच्चों आपको सिंपल सी भाषा में आपको ये याद रखना है, सिस और ट्रांस, ठीक है, सिस और ट्रांस। सिस मतलब सेम, ट्रांस मतलब अपोजिट, दैट्स ऑल। इसमें आपको ध्यान रखना है बच्चों, डेक्स्ट्रो मीन्स पॉजिटिव, एंड बच्चों लाइवो मीन्स नेगेटिव। आपको ये चीज ध्यान रखना है। इसको हम +D से दिखाएंगे और इसको हम -L से दिखाएंगे, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया तरीके से। सबसे पहले ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के एग्जांपल्स देखते हैं, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर ही, ठीक है। तो क्या क्या है, सबसे पहले तो हमने ये ले लिया PT NS3 और भाई आपको ट्वाइस और यहाँ पे Cl2 लगा दिया। आपको सिस बनाना है, इसका ट्रांस बनाना है, तो आपको सर PT तो यही रहेगा, यस, एक तरफ Cl दूसरी तरफ Cl, एक तरफ NS3 दूसरी तरफ भी NS3। तो ये बच्चों हमारे पास क्या बन गया, जरा बताओ आप लोग, सिस, क्योंकि ये सेम पोजीशन पे, विद द सेम पोजीशन। अब इसी का क्या बनाते हैं, ट्रांस, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, PT, बहुत बढ़िया बात। ये क्या होगा, NS3, तो ये NS3 उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ पर, ये कहाँ जाएगा Cl, ये कहाँ जाएगा Cl। आप ध्यान से देखो ये डायगोनल पर है, कहाँ पर है, डायगोनल पर, और अगर डायगोनल पर है तो क्या बनेंगे, जरा बताओ, ये बनाएगा क्या, यस, सिस और ट्रांस। मैं उधर से ऑप्टिकल को इरेज करता हूँ बाबू, ठीक है। इसके अगले स्लाइड पे देखेंगे, इसके एक और एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे बढ़िया एग्जाम्पल है, सब NCERT के हैं बच्चों एग्जाम्पल, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है बच्चों जी, बहुत बढ़िया, PTNH4 का होल 4, NS3 का होल 4 एंड Cl2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। इसमें क्या होगा, PT तो ऐसे ही रहेगा, इस तरीके से NS3 लगेगा, यहाँ NS3 लगेगा, यहाँ NS3 लगेगा और यहाँ NS3 लगेगा। ये जो Cl है ये यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा, ठीक है जी। ये बच्चों होता है इसका सिस पोजीशन, ठीक है जी। ये कौन सी पोजीशन होती है इसकी, सिस। अब इसकी ट्रांस बनानी है, ट्रांस बनाने के लिए मैं इसको इरेज करता हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। ट्रांस बनाने के लिए कुछ नहीं होगा, बस ये Cl जो उठ के यहाँ आ जाएगा, वो ऊपर पहुंच जाएगा, बस कुछ नहीं, Cl और ये PT और यहाँ पे Cl, ठीक है। ये NS3 सेम लगा देना है यहाँ पर, क्या लगा देना है यहाँ पर, NS3
और NH3। ठीक है, इसका मैं एक EN का एग्जाम्पल और समझाता हूँ आप लोगों के लिए, पहले आप इसको नोट डाउन करो। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट है ये वाला एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया है, अच्छा एग्जाम्पल है ये, CO2 Cl2। ये बहुत सही एग्जाम्पल है यार। ठीक है, कार्बन मोनो कोबाल्ट के साथ EN ट्वाइस और Cl2, ये वाला बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इसके सेस और ट्रांस आइसोमर बनाने को आ जाते हैं बच्चा जी। ठीक है, ध्यान तो देखो कैसे बनेंगे, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। ये CO EN कैसे बनेगा, बस वो चीज़ देखो, EN और यहाँ पर EN। एक्चुअली थोड़ा सा गैप रखना, कारण अभी मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है, यहाँ Cl और यहाँ क्या होगा Cl। इनके बीच गैप रखने का तरीका बच्चों ये होता है, ये सिस है। एक्चुअल बच्चों इनके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, दैट्स वाई थोड़ा सा ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। उसमें तुम्हें पता ही है, ये इधर पहुंच जाएगा, ये अपन नीचे आ जाएगा। तुम लोग प्रो बन चुके हो यार, है ना। ये Cl, ये इधर पहुंच जाएगा EN, ये ऐसे करके फूल पत्ती बना देना थोड़ी सी, टीचर को अच्छी लगेंगी। ठीक है जी, बढ़िया तरीके से, पक्का नोट डाउन कीजिए। हाँ तो मेरे बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो वो सिंपल सी है, कुछ नहीं है। ठीक है, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल आपके सामने हम रखते हैं, COEN का होल थ्राइड और +3। इसको प्यार से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। देखो CO, ठीक है जी, यहाँ EN ये और ये, फिर यहाँ पे EN थोड़ा सा दूर बढ़िया करके, ये और ये, एक यहाँ पे EN ये और ये। ठीक है जी, और इस तरीके से NCERT के हिसाब से खूबसूरत तरीके से बना देना। हमने कहा इसका वो बताओ, इसका वो प्लस कैसे बनेगा, ये तो प्लस हो गया, इसका माइनस कैसे बनेगा, तो आपको सर CO यहीं रहने दो, ये यहाँ ले आओ, EN ये ऐसे ही थोड़ा सा, ये ऐसे इधर को, ये ऐसे और ये इधर आ जाएगा EN, ये ऐसे और ये ऐसे, और प्लस क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 3। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कौन सा बन जाएगा, जरा देखो EN की फुल फॉर्म सबको पता है ना, इथाइलिन डाई एमाइन। बहुत बढ़िया बात, फॉर्मूला भी सबको याद होना चाहिए। ठीक है, CH2 NH2 और NH2, ध्यान से बिल्कुल एकदम, इसके बाद भी एक, ध्यान से बिल्कुल। ठीक है, चिलेटिंग लिगेंड फॉर्म कर सकता है ना, यस कर सकता है, बहुत बढ़िया, नोट करो। हाँ जी, तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट VBT। अब ये VBT क्या है भैया, ये होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सीधे मुद्दे पर आओ। इन्होंने दी हाइब्रिडाइजेशन, इन्होंने क्या देना शुरू करा, हाइब्रिडाइजेशन। इन्होंने बताया उसकी ज्योमेट्री, यस, इन्होंने क्या हेल्प करी, ज्योमेट्री को बताने में। बोलो जी क्लियर है। वो हाइब्रिडाइजेशन के लिए इन्होंने sp3 दिया, sp3d दिया, sp3d2 दिया, और इसे आप dsp3 भी लिख सकते हो, d2sp3, और साथ ही साथ dsp3 भी आ गया। ठीक है जी बच्चों, यहां पर उन्होंने नाम दिया, अगर ऐसा कुछ बनता है तो कौन सा, टेट्राहेड्रल। बहुत बढ़िया बात। अगर ऐसा बनता है बच्चों जी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या पिरामिडल, जो बोलना चाहो, पिरामिडल। उसके बाद बच्चों dsp3, ये ऑक्टाहेड्रल आपको दे रहा था, क्या दे रहा था, ऑक्टाहेड्रल, और ये भी आपको क्या दे रहा था, ऑक्टाहेड्रल, और ये आपको क्या दे रहा था, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है जी, ये अच्छे से आप लोग को नोट डाउन करके रखना है। उसके बाद जो ज्योमेट्री के लिए इन्होंने इस तरीके से दिया। लेकिन बच्चों एक चीज़ सुनो आप लोग ध्यान से, हमको दो फील्डों को दो टाइप के लिगेंड्स को पहचानना था, स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो अपनी मेजॉरिटी रखते हो, वीक फील्ड लिगेंड जो अपनी मेजॉरिटी नहीं रखते हो। आप ध्यान से रखो, जितने भी नेगेटिव वाले लिगेंड्स थे, मोस्टली नेगेटिव लिगेंड्स जितने भी थे, वो सारे के सारे इसमें आएंगे। एक H2O आता है इसमें वीक में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब इसी में आ जाते हैं। यहाँ आ जाता है NH3 इंपॉर्टेंट है, CN इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे कौन से में आ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग। बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखना है। अब ये क्या करते हैं ये मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। ठीक है, नोट। हाँ तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट अब मैं कुछ एग्जाम्पल कराता हूँ, जैसे NiCN 6 नहीं 4 और -2। ये एक क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। इस क्वेश्चन को मैं बढ़िया तरीके से आपको करके दिखाता हूँ VBT के अकॉर्डिंग। सबसे पहले निकल का एटॉमिक नंबर 28, दिस इज द 4s2 3d8, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाओ, ये खत्म कराओ। Ni के ऊपर +2 आनी है, 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन गायब, और 3d कितना बचेगा, 8। अब आप इसका अच्छे से स्ट्रक्चर ऑर्बिटल डायग्राम बना करके देखो। D में कितने आप जरा बताओ, 1 2 3 4 5, 4 S में, फिर P में, यस ये P में 1 2,
बोलो जी क्लियर है। ये कितना बच्चों जी 4p, ये कितना 4s और ये कितना 3d। ये समझ में आ गया ना। 0 क्यों, 2 पहले s में से मैंने हटा दिया, ठीक है। 8 बरो 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत बढ़िया बात। बोलो जी क्लियर है। अब क्या होगा एक्चुअल बच्चों, Cn आया भाई साहब, Cn है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसके पास जाएगा और इससे कहेगा ऐसा है मैं हूं स्ट्रॉन्ग, आप एक कमरे में शिफ्ट हो जाओ और मुझे एक कमरा खाली करके दे दो। तो इसको बेचारा ये डर जाएगा और डरने के बाद आफ्टर डरिंग ये कुछ इस प्रकार से करेगा कि ये भी पेयर्ड हो जाएगा। तो ये इनको खाली जगहें मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे कौन भरा जाएगा Cn, यहाँ पे कौन भरा जाएगा Cn, यहाँ पे कौन भरा जाएगा Cn, यहाँ पे कौन भरा जाएगा Cn। 4 Cn बनने थे, चारों Cn भर गए। एक लिया S, एक लिया P, D कितने लिए, S लिया, सॉरी बेटा, एक लिया D, एक लिया S और एक D कितने लिए, P कितने लिए इन्होंने, तो DsP2, दिस DsP2। ये क्या बन गई इसकी हाइब्रिडाइजेशन। बोलो जी क्लियर है, हाइब्रिडाइजेशन। ये इसकी DsP2 क्या बन गई, हाइब्रिडाइजेशन। इसको बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों। अब बात करते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक। आप ध्यान से देखो, सारे के सारे कैसे हैं इसके अंदर, पेयर, सारे के सारे पेयर है। तो इसका मतलब ये किस नेचर का हो गया, जरा बताओ आप लोग, डायमैग्नेटिक इन नेचर। बहुत बढ़िया बात। बोलो जी क्लियर हो गई बात, पक्का नोट डाउन कीजिए इसको बहुत अच्छे से। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन भी इसके लिख लेना। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी आप लोग बताओ, स्क्वायर प्लेनर। अभी तो सर ने लिखाई थी स्क्वायर प्लेनर, ठीक है जी, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। हाँ जी, तो लास्ट मेरे बच्चों CFT, बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने VBT की कुछ लिमिटेशंस को दूर किया। इन्होंने कलर बताए, इन्होंने कलर कोडिंग बताई भाई बढ़िया तरीके से, किनकी, D ब्लॉक और F ब्लॉक एलिमेंट्स की। यस, काफ़ी हद तक इन्होंने बताया कि कुछ कुछ D ब्लॉक एलिमेंट्स इस टाइप का कलर शो करते हैं। इन्होंने डी जनरेशन करा, यस, इन्होंने डी जनरेशन का किया, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स का। कौन से ऑर्बिटल का, डी ऑर्बिटल्स का। ध्यान रखिएगा बच्चों, डी ऑर्बिटल्स का डी जनरेशन किया। इन्होंने क्या करा, इन्होंने डी ऑर्बिटल को, आपको पता है ना, दिस इज द डी एक्स वाई, दिस इज द डी वाई जेड, दिस इज द डी जेड एक्स एंड दिस इज द एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड दिस इज द जेड स्क्वायर। इन्होंने इसको स्प्लिट कर दिया इस तरीके से, ये अलग, ये अलग, ठीक है जी। इस तरीके से इन्होंने इसको स्प्लिट कर दिया। और इस स्प्लिटिंग से क्या हुआ, इसको स्प्लिट करके, ये स्प्लिटिंग जो इन्होंने की बच्चों, ये दो तरीकों से की। एक ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की इन्होंने, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की इन्होंने। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग मतलब ये हो गया कि ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स के लिए, ऑक्टाहेड्रल वो होते हैं बच्चों जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो 6। क्या सर कोऑर्डिनेशन नंबर, मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन नंबर वो होते हैं नंबर ऑफ लीगेंड्स आर अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम। कितना लीगेंड अटैच है सेंट्रल मेटल एटम से। ऐसी इन्होंने दूसरी जो इन्होंने ब्रेक डाउन करी वो की टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में बच्चों इन्होंने क्या करा था कि वहां देखा जहां पे जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो 4, यानी कि नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने अटैच हो 4। अभी इससे पीछे वाला बच्चों, ठीक है जी। तो मैं आपको सिखाता हूं, पहले उससे पहले आप इसको नोट करो। सबसे पहले बच्चों ऑक्टाहेड्रल, इधर ही ऑक्टाहेड्रल करा देता हूं बच्चों में, और इधर ही आप लोगों के लिए टेट्राहेड्रल बताता हूं। दोनों में मुझे डिफरेंस बताना आसान रहेगा। एक्चुअल बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने बढ़िया तरीके से ये ऑर्बिटल लिए, जरा ध्यान से देखिएगा, 5 ऑर्बिटल, इसको इन्होंने स्प्लिट कर दिया। इसको इन्होंने पहले डी जनरेट कराया, ये यहाँ पर आए, ये ठीक है 5, और यहाँ पर आने के बाद ये स्प्लिट होना स्टार्ट हो गए। स्प्लिट होने का मतलब इस तरीके से, ऊपर गए 2 और नीचे आए 3। ध्यान से देखिएगा इस तरीके से, और ये इसका एनर्जी लेवल होता है, ठीक है जी। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसको बोलते हैं बच्चों T2G और ऊपर वाले को बोलते हैं EG। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। जो ये वाले थे लोअर एनर्जी वाले वो नीचे गए, और जो बाकी के बचे वो 2 वो कहाँ गए बच्चों, ऊपर गए। अब इनका रेशियो होता है, ये 5 है, ध्यान रखो एनर्जी गैप क्या होता है, ये 5 है तो 5 में से कितने गए 2, तो बचे कितने 3, तो 3/5,
ठीक है, ये चीज़ याद रखोगे। तो यहाँ कितना बचेगा 2/5। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। ये यहाँ तक का डिफरेंस आ जाएगा पूरा आपका बिल्कुल अच्छे से। यानी कि ये कितना होगा, जरा दिमाग लगाओ आप, 5 6 जा, और ये वाला कितना होगा 5 4 जा। ये इनके बीच में एनर्जी बैंड गैप होता है बच्चों, यस, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इतना। ये है बच्चों किसके लिए, जरा बताओ, ऑक्टाहेड्रल। इसे मैं रेस कर देता हूँ ना, कन्फ्यूजन हो जाएगी। बोलो जी क्लियर। टेट्राहेड्रल के लिए क्या होगा, आप खुद बताओ, टेट्राहेड्रल के लिए क्या होगा, आप खुद ही बता सकते हो। टेट्राहेड्रल के लिए बच्चों आप अगर ध्यान से देखें, टेट्राहेड्रल के लिए सेम ही चीज, सेम प्रतिक्रिया बिल्कुल एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया, उन्होंने क्या करा, इसको इस तरीके से स्प्लिट कराया, 3 ऊपर गए आपकी से और 2 नीचे आए बच्चों आपकी से। आपकी से जी हट गया, ये T2 बचा और ये क्या बचा, ई। एनर्जी बैंड गैप ये डेल्टा नॉट, यहाँ पे भी डेल्टा नॉट आप लिख सकते हो। ऊपर वाले कितने का 3, तो ये हो गया आपकी से 2/5 और ये हो गया आपकी से 3/5। यानी कि ये बन गया 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और ये वाला जो बन गया ये बन गया 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब इससे बच्चों हुआ क्या, एक्चुअल में जब स्प्लिटिंग हुई तो आपको पता है डीडी ट्रांजिशन होता है, और डीडी ट्रांजिशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक उन्होंने स्क्रीन यानी कि डिटेक्टर लगा दिया। क्या लगा दिया, स्क्रीनिंग और डिटेक्टर। और डिटेक्टर से क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स के जो कलर थे वो शो हुए। उन्हें पता था कि ये जो कलर शो हो रहे हैं किसकी वजह से हो रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वजह से हो रहे हैं। दैट्स ऑल बच्चों, ये तुम्हारी CFT खत्म हुई। इसकी कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे से NCERT से रीड आउट कर लेना। कोई भी वीडियो वन शॉट अगर आप देखते हो तो उसको वीडियो को देखने के बाद आप थोड़ा सा जरूर अपने नोट्स और जरूर NCERT को एक बार रीड कर लिया करो। दैट्स ऑल। वीडियो देखते गए, एक बार रीड करते गए, सारे डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद लगे तो प्लीज़ जितने भी फ्रेंड सर्कल है आप उसमें शेयर कीजिए और सबका भला कीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों।